हरे हम, हरे हम, हरे हम, हरे हम, हरे हम, हरे हम, हरे परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज हम एक बहुत ही शानदार श्रृंखला का शुभारंभ कर रहे हैं और इस श्रृंखला में हम कुछ प्रश्न, आध्यात्मिक प्रश्न, आध्यात्मिक प्रश्नमाला का हमारा क्रम चलेगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक, उपयोगी कुछ प्रश्न लेकर हमारे साथ ज्योतिंदर जी जवेरी, उन्होंने बहुत ही मेहनत करके कुछ प्रश्न तैयार किए हैं जो बहुत ही उपयोगी है और आपको ज्ञान की वृद्धि भी होगी। और काफी दिन से हमारी चर्चा चल रही थी, ये एक सेशन हमें लेना है। तो मैंने पिछले महीने भी जवेरी जी से बात की थी, तो पिछले महीने हमारा संयोग नहीं था या कोई योग नहीं था। आज हमारा योग बन रहा है। अभी जवेरी जी, वैसे तो हम जानते हैं, जवेरी से सब परिचित है, पुणे में रहते हैं और हमारे साथ जुड़कर बहुत ही शानदार कई सेशन आप ले चुके हैं। और इससे पहले हमने कुछ कहानियों का एक श्रृंखला भी रखी थी, बहुत ही सुंदर छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हम सीखी थी, समझे थे, जाने थे। तो उसी तरह से अभी अब प्रश्नों की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। और अभी ज्योतिंदर जी पुणे में रहते हैं, वैसे तो अभी अमेरिका में है, कुछ दिन अभी अमेरिका में रहेंगे और वहीं से आज हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए कहाँ से अमेरिका हुआ, अभी रात के मेरे ख्याल से 9 बज रहे होंगे, फिर भी हाँ जी। जब आदमी के मन में कुछ होता है कुछ करने का, तो कभी भी कभी कहीं से भी किया जा सकता है। प्रेरणा की, ये प्रेरणा लेने की बात है, ज्योतिंदर जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो वहाँ अभी उनका सोने का समय हो रहा होगा, आज हमारे लिए जग रहे हैं साहब। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आप दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ ज्योतिंदर जी का स्वागत कीजिए। ओम अरहम। ज्योतिंदर जी, आपका बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। और आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू करेंगे। यस ज्योतिंदर जी, ओवर टू यू। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप लोग को सबको मिलके। देखिए, 108 प्रश्न की ये एक श्रृंखला रहेगी और हमने ये क्वेश्चंस जो है ये अलग अलग टॉपिक से लिए हैं। ध्यान एक टॉपिक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, और मंत्र के बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे, योगासन और आहार। आप लोग में कुछ लोग ध्यान में एक्सपर्ट होंगे या योगासन में एक्सपर्ट होंगे, लेकिन आज का प्लेटफॉर्म जो है ये हम ये पांचों जो आयाम है हेल्थ के, स्वास्थ्य अच्छे रखने के लिए, तो हमारे क्वेश्चंस ये 5 टॉपिक पे रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन मैं इंग्लिश में और हिंदी में दोनों भाषाओं में पूछता हूं और आप जूम चैट में आप उसका उत्तर लिखिए। लेट्स सी
how much we all can discuss. Some of you are expert in some of these topics, so please give your answer in the Zoom chat. After I ask the question, I would expect your answers, and then I will also discuss the answer. ठीक है? हाँ Yes. जी. पहला क्वेश्चन है ऑल्टरनेट ब्रीदिंग के बारे में. What are the benefits of alternate nostril breathing? यानी अनुलोम विलोम. अनुलोम विलोम प्राणायाम के क्या लाभ है? और ये सभी टॉपिक डिस्कस हो गए हैं एमपी के फिटनेस क्लासेस में, तो आई एम श्योर आप लोग को भी ये पता रहेगा. आप बताइए प्लीज. अनुलोम विलोम के बारे में क्वेश्चन है. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ऑल्टरनेट ब्रीदिंग? यू कैन राइट इन द जूम चैट. शरीर स्वस्थ होता है. वेरी गुड, बढ़िया. हाँ जी. और सबको पता है एकाग्रता. यस, वेरी नाइस. संगीता जी कह रहे हैं एकाग्रता और माइंड कूल हो जाएगा. यस. इंक्रीज हार्ट एंड लंग स्ट्रेंथ. वेरी गुड. कंट्रोल द माइंड एंड इमोशंस. परफेक्ट, वेरी नाइस. तो देखिए, अभी ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं अनुलोम विलोम के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्सरसाइज है, एक प्रयोग है जो हम रोज कर सकते हैं. देयर आर मेनी बेनिफिट्स. एक तो है हमारी नर्वस सिस्टम बैलेंस हो जाती है. नर्वस सिस्टम इज बैलेंस. इट कैन हेल्प द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम which can promote relaxation and equilibrium. ब्रेन के बारे में भी ये बहुत बहुत अच्छा है. इट इम्प्रूव्स ब्रेन हेल्थ और ये कंट्रोल ब्रीथिंग हो जाता है अनुलोम विलोम, और एक रिनोवेट हो जाती है हमारी एनर्जी. मूड अच्छा बन जाता है. और ये सभी फायदे आपको हमने बताए. तो आप देखिए, एक मस्तिष्क का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है. तो मस्तिष्क का स्वास्थ्य सुधरता है. हमारी मनोदशा अनुलोम विलोम से हमारी मनोदशा और अच्छी होती है. ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है और सभी तरीके से ये स्वास्थ्य में लाभ मिलता है. लेकिन लेकिन अब मेरे को बताइए, ये सब जो है ये स्वास्थ्य के बारे में बेनिफिट है, लाभ है, लेकिन ये हमें और क्या लाभ देता है और क्या हमें एक्चुअली क्या पर्पस रहेगा अनुलोम विलोम का, ये आप बता दीजिए. सूक्ष्म और अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है अनुलोम विलोम का? हेल्थ बेनिफिट तो फ्रिंज बेनिफिट है, वो तो होगा ही. और क्या होता है? देखिए, आपके उत्तर हमें दिखते हैं. हेल्दी लाइफ, इंक्रीज लाइफ स्पैन, एज बढ़ती है, साधना, यस, मन की शांति, कंसंट्रेशन. देखिए, ये एक बहुत हमें समझना है. अनुलोम विलोम से हमारे भीतर जो लाइक और डिसलाइक का एक भाव रहता है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, हम रिएक्ट करते हैं, है ना. कोई शब्द कान में आए, तुरंत हम रिएक्ट करते हैं. हाँ, ये अच्छा है, ये आवाज बंद करो, ये अच्छा नहीं है. या स्मेल या विजन या टेस्ट, कोई हमने चख लिया, तुरंत हम लाइक डिसलाइक करते रहते हैं. तो ये लाइक डिसलाइक कम करने के लिए अनुलोम विलोम एक अक्सर रामबाण उपाय है. आप नोट कर लीजिए. टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ लाइक एंड डिसलाइक, क्योंकि हम दुखी होते रहते हैं. ये बाहर की चीजों में हम लाइक और डिसलाइक, सुख और दुख अनुभव करते रहते हैं. और ना हो इसलिए
आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने एक व्याख्यान में बहुत अच्छे से बताया था, अनुलोम विलोम से हमारे भीतर ये बदलाव आता है और ये हमारी लाइक और डिसलाइक की जो भावना है ये कम हो सकती है। इसलिए अनुलोम विलोम का प्रयोग आप जरूर कीजिए। 2 मिनट 3 मिनट हम रोज कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस की बात है। प्लीज मेक अ नोट एंड डू इट। थैंक यू। देखिए, आज का ये ऐसी गहरी शिक्षाएं हमारे आचार्य श्री महाप्रज्ञ और आचार्य श्री महाश्रमण, वर्तमान के आचार्य, ये शिक्षा हमें मिलती है, हम पाते हैं और ये अवसर हमें बहुत अच्छा मिल गया है। लेट अस यूज इट, इसका उपयोग करें। आनंद बलजी सेठिया जी, एमपी के नागपुर का, और अलका सांखला, योग कल्याण केंद्र सूरत का, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बधाई देता हूं। इस रोचक बनाने के लिए हमने 108 प्रश्न जो 4 एपिसोड में बांटे हैं, हम डिस्कस करेंगे। आइए, सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज होलिस्टिक हेल्थ ट्रीटमेंट डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल मेडिसिन? ये जो होलिस्टिक हेल्थ के बारे में हम बातें करते रहते हैं, पूर्ण स्वास्थ्य उपचार, और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, पारंपरिक चिकित्सा, इसमें क्या अंतर है, क्या भिन्नता है? What is the difference between holistic medicine and traditional medicine? जो एलोपैथिक मेडिसिन हम डॉक्टर के पास जाके लेते हैं, और आज हम जो बात कर रहे हैं होलिस्टिक मेडिसिन की, पूर्ण स्वास्थ्य की, तो इसमें क्या अंतर है? कोई बता पाएगा? इज द क्वेश्चन क्लियर? बताइए। हाँ जी, आप जूम चैट में लिख सकते हो। जूम चैट में आप आपके जो भी प्रतिभाव है, आपके फीडबैक है, आंसर है। क्योंकि आजकल होलिस्टिक हेल्थ के बारे में बहुत लोग बातें करते रहते हैं। टोटल वेलनेस, पूर्ण स्वास्थ्य। ओके, देखिए, होलिस्टिक हेल्थ जो है, ये एक समग्र दृष्टिकोण से हम स्वास्थ्य के उपचार में लगे रहते हैं। तो इसमें शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और आध्यात्मिक पहलू, चारों आयाम इसमें जुड़ जाते हैं, है ना? ये समग्र स्वास्थ्य और कल्याण पर केंद्रित है। और होलिस्टिक हेल्थ जो है, इसमें ध्यान पूर्ण स्वास्थ्य के उपचार के लिए हम करते हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है कि होलिस्टिक हेल्थ जो है, ये रूट ऑफ द कोज, मतलब जो मूल कारण है उसके ऊपर ही ध्यान देते हैं। और ट्रेडिशनल मेडिसिन है, वो उपचार जो दिखता है, जो सिम्टम है, उसके ऊपर ही ध्यान देते हैं। तो इसलिए होलिस्टिक अप्रोच होना बहुत जरूरी है, ना कि ऊपर ऊपर से। टेम्पररी फायदा तो मिल जाएगा ट्रेडिशनल मेडिसिन से, लेकिन अगर हम पूरा फायदा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहते हैं, तो ये होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच यानी पूर्ण स्वास्थ्य की हम बात करेंगे। इसलिए आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि ये जो होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच है, वहां रोगी की भागीदारी रहती है। सो the person whom you are treating, the patient, is also part of the treatment. ये बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए हमें पूर्ण स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, है ना? हाँ जी। आपको जैसे जैसे कुछ प्रतिभाव देने हैं, कुछ फीडबैक देने हैं, आप जूम चैट में लिख सकते हो। आइए, थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज कुंडलिनी एक्सपीरियंस? कुंडलिनी क्या है, कैसे करते हैं? जो हमारे प्रेक्षा ध्यान की पद्धति में इंटरनल ट्रिप, अंतर यात्रा का एक प्रश्न आता है। सो व्हाट इज अंतर यात्रा, व्हाट इज कुंडलिनी?
इसके बारे में हम थोड़ा और प्रश्न पूछेंगे। बताइए, आपके समझ में क्या लगता है? आपको क्या लगता है कुंडलिनी क्या है? अंतर यात्रा क्यों करते हैं और कैसे करते हैं? वेरी गुड। 7 चक्र पे करते हैं, शक्ति जागरण के लिए करते हैं। वेरी नाइस चंदू दुगर। और मधु जी कह रहे हैं शक्ति जागरण के लिए है। यस, एब्सोल्युटली। और ये बहुत ही एक विशेष और ये जो प्रयोग है, ये हमें बहुत सावधानी से करना चाहिए। नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक बात है। और ये है हमारे शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र की यात्रा। वैसे तो इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत कर लिए हैं, हमने बहुत यात्राएं कर ली है, लेकिन ये जो यात्रा है 2 फीट टू 3 फीट, बहुत छोटी यात्रा है, जो हमारे सुषुम्ना नाड़ी के नीचे से छोर से शुरू करके हमारी चोटी का भाग, जो एकदम सर के ऊपर का भाग है, यहां तक हमें यात्रा करनी है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। और ये यात्रा करते समय हमें एक और ध्यान रखना है, और ये है, ये यात्रा से शक्ति बहुत मिल जाती है, शक्ति बहुत मिल जाती है। तो इसलिए you see, you have to be very careful when you do this particular प्रयोग of internal trip कुंडलिनी, क्योंकि इससे जो एनर्जी डेवलप होती है, लॉट ऑफ एनर्जी इज डेवलप्ड, और हम चाहते हैं कि ये एनर्जी सकारात्मक यूज के लिए हम काम में ले, कंस्ट्रक्टिव यूज के लिए। तो इसलिए ये प्रयोग के बाद में हमें झुकना जरूरी है, 3 बार वंदना करनी जरूरी है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कुंडलिनी जागरण का प्रयोग करते हैं, लेकिन वंदना का प्रयोग नहीं करते हैं। 3 बार झुकना जरूरी है, वंदे सच्चम करना जरूरी है, माथा जमीन पे टेकना जरूरी है, क्योंकि इससे हमारे भीतर एक झुकने का भाव, नम्रता का भाव आ जाता है। We have to learn to be courteous. Many people have power, but they are becoming arrogant. That is not a good thing. So अनुलोम विलोम और ये अंतर यात्रा, ये सभी जो प्रयोग है, ध्यान के सभी चरण है, उसके लास्ट का चरण जो है, अंतिम, ये बाउ डाउन है, 3 बार झुकना है, और ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अनुलोम विलोम से हम काफी मतलब बेनिफिट मिलता है, कुंडलिनी से काफी बेनिफिट मिलता है। दिस स्टेट ऑफ कुंडलिनी इज एसोसिएटेड विथ डेल्टा काइंड ऑफ मेडिटेशन, जो एकदम स्लो ब्रेन वेव हो जाते हैं। जब हम कुंडलिनी का प्रयोग करते हैं तो हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी 1 से 4 हर्ट्ज तक हो जाती है। तो नॉर्मल रिलैक्सेशन में 7 to 14 सीपीएस होता है, जब हम बात करते हैं तो 20 से ज्यादा हो जाता है। लेकिन जब हम कुंडलिनी करते हैं तो डेल्टा, एक डीप स्लीप का एक स्टेटस आ जाता है, 1 to 4 हर्ट्ज का, और तभी हम पूरी तरह से एक अंदर से शक्ति जागरण कर सकते हैं। इसलिए हम जो कहते हैं सेंटर ऑफ पावर टू सेंटर ऑफ नॉलेज, ऊपर जो है सेंटर ऑफ विजडम या सेंटर ऑफ नॉलेज, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये अंतर यात्रा करते हैं। जी हाँ, थैंक यू। आप जूम चैट में अपने प्रतिभाव या फीडबैक लिख सकते हो। आपको इसमें कोई और ऐड करना है, आप प्लीज ऐड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये हमारे एक डायबिटीज के जो रोगी है इसके लिए है। डायबिटीज शुगर की बीमारी होती है।
So the question here is, which physical exercise is recommended for people suffering from diabetes? मधुमेह की जो बीमारी है, शुगर की बीमारी है, डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए एक अच्छा व्यायाम है जो हमें पता होना चाहिए और इजीली कर सकते हैं। कोई बता पाएगा डायबिटीज के लिए कौन सा व्यायाम है? बंदूकासन, वेरी गुड। डीप ब्रीदिंग, एक्सलेंट। और देखिए, डायबिटीज के जो मरीज है उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो सीढ़ियां चढ़े। एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करनी चाहिए। कई सारी एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज है, आप गूगल सर्च करोगे तो यूट्यूब वीडियो में मिल जाएगी एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज। लेकिन एक जो है सीढ़ी चढ़ने की, फक्त एक फ्लोर फक्त चढ़ना है। मैं समझो चौथे माले पे रहता हूं, तो चौथे से पांचवे, पांचवे से चौथे, ओनली वन फ्लोर, फ्रॉम फ्लोर 5, फ्लोर 4, 4 to 5, ऐसे 5 बार 10 बार करने से आपकी शुगर तुरंत नीचे आ जाएगी। यू कैन ट्राई इट आउट। आप शुगर मेजर करो, एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करो और बाद में मेजर करो, यू विल फाइंड द डिफरेंस। हाँ, लेकिन एक बात है, जिसको नी के प्रॉब्लम है या सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है, वो लोग ऐसी एक्सरसाइज ना करें, ठीक है। पैदल चलने के लिए भी बहुत अच्छी आदत है, जैसे जबा हजरिका ने बताया। लेकिन एंटी ग्रेविटी जो है ये 10 टाइम्स इफेक्टिव देन वॉकिंग। अगर हम 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा चलते हैं और ये फक्त 5 या 10 बार सीढ़ी के ऊपर नीचे करेंगे, तो 10 गुना इसके ऊपर हमारे शरीर पे, हेल्थ पे इफेक्ट रहेगा। ट्राई एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज, स्पेशली फॉर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। इट्स एन एक्सलेंट वे टू कंट्रोल योर शुगर। जो एक्स्ट्रा हमारी एनर्जी अंदर बन जाती है खाने के 2 घंटे के बाद में, आफ्टर योर मील, आफ्टर लंच एंड डिनर, ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 5 इज अबाउट मंत्र। हम डायबिटीज की बात कर रहे हैं, तो डायबिटीज जिसको होता है उसके लिए कौन सा मंत्र इफेक्टिव है? कई सारे मंत्र है, लेकिन जो लोग को शुगर की बीमारी है उसके लिए एक स्पेशल मंत्र बताया गया है। एनीबडी कैन थिंक ऑफ अ मंत्र विच कैन ट्रीट डायबिटीज? तेजस केंद्र पर रीम, ओम का मंत्र, रीम का मंत्र, वेरी गुड। री, यस, दीज आर ऑल गुड। नमो लोये सब्ब साहुणम, नमो लोये सब्ब साहुण का जाप कर सकते हैं। और ये सभी मंत्र जो है बहुत ही लाभदायक है, जनरल हेल्थ के लिए भी और डायबिटीज के लिए। और एक बार आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने बताया था एक शिविर में, रूम, रूम का उच्चार, रूम, और रूम का उच्चार 108 बार ये हमें रोज माला करनी है, रूम। और इससे बहुत लाभ होता है। हमारे जो छाती के मध्य भाग में, छाती के मध्य भाग में आनंद केंद्र है, आनंद केंद्र पे ध्यान केंद्रित करना है। द सेंटर ऑफ चेस्ट, जो थाइमस ग्लैंड रहती है, थाइमस ग्लैंड, वहां पर ध्यान केंद्रित करना है और रूम का उच्चार करना है। तो ये डायबिटीज के लिए बहुत ही स्पेशल मंत्र बताया गया है। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में है, और स्पेशली अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जिसको होता है,
सांस की बीमारी जिसको होती है, इसके लिए कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए? अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, दिस टू आर, देर आर मेनी सच लंग रिलेटेड डिजीज जो हमें सांस के तकलीफ होती है। भस्त्रिका, जैसे कोमल जैन बता रहे हैं, भस्त्रिका इज वेरी गुड। जैसे समतल श्वास प्रेक्षा, ये सभी जो श्वास की बीमारी के लिए है बहुत ही लाभदायक है। अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। यस, एब्सोल्युटली वैशाली, थैंक यू। देखिए, जो अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी जो बीमारी है फेफड़े की, सांस लेने के तकलीफ की, तो उसके लिए बॉक्स ब्रीदिंग बहुत अच्छा तरीका है। बॉक्स ब्रीदिंग, और बॉक्स ब्रीदिंग से बहुत फायदा होता है। और हम एक श्वास जो लेते हैं वो पेट से लेना चाहिए। आप कोई भी श्वास की कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो वो डीप ब्रीदिंग होनी चाहिए। डीप ब्रीदिंग, हम बॉक्स ब्रीदिंग के बारे में और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप नोट कर लीजिए, डीप ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसे हम बेली ब्रीदिंग बोलते हैं, या एक डीप ब्रीदिंग। हमारे उदर पटल, जो फेफड़ा के नीचे मसल्स है, वो ऊपर नीचे होने चाहिए, इसलिए पेट अंदर बाहर होना चाहिए। पेट अंदर बाहर होने से हमारे जो फेफड़े में एक अच्छी हवा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो इसलिए आप नोट कर लीजिए, बेली ब्रीदिंग या डीप ब्रीदिंग करना जरूरी है। और श्वास निकालते समय जब हम एक्सेल करते हैं, व्हेन यू ब्रीथ आउट, इमेजिन अ कैंडल इन फ्रंट ऑफ यू एंड ब्लो द कैंडल। जब श्वास निकालते हैं, जैसे एक मोमबत्ती है, मतलब काल्पनिक मोमबत्ती को बुझाने के लिए हम करेंगे। तो ये एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है। जमुना दास क्रिंगर जी बता रहे हैं, अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक, वेरी गुड, थैंक यू। ये बहुत अच्छा तरीका है। तो ये सभी तरीका जो है, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। जैसे आगे हमने बोला, होलिस्टिक अप्रोच है, जो फक्त एक छोटे पहलू पे नहीं, बट लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, नो साइड इफेक्ट, एंड इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर ब्रोंकाइटिस एंड आर्थराइटिस। तो ये प्रैक्टिस करना जरूरी है, रोजाना करना जरूरी है। अंडरलाइन, एवरी डे, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जैसे भी जहां पर भी समय मिले आप कर सकते। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। आपको पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु ने एक व्याख्या की है हेल्थ की। जो पूर्ण स्वास्थ्य क्या है, कोई बताएगा? व्हाट इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट हेल्थ? हम कहते हैं यह आदमी तो हेल्दी है, इसका स्वास्थ्य ठीक है, मतलब क्या? What is the definition of holistic health as per World Health Organization? फिजिकल, मानसिक और भावात्मक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये जानना जरूरी है। सभी इंद्रियां काम अच्छी रीते कर सकती हैं। वेरी नाइस। तो पूर्ण स्वास्थ्य किसे कहते हैं? फक्त कोई रोग ना हो, इसे पूर्ण स्वास्थ्य नहीं कहेंगे। हाँ, प्रेम गोलछा बता रहे हैं, शरीर स्वास्थ्य, मन प्रसन्न और संवेदों पर नियंत्रण। हाँ, बहुत बढ़िया, संवेदों पर नियंत्रण करना भी जरूरी है। आहार विचार के योग करें। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट
physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease. मतलब एक संपूर्ण स्वास्थ्य, मानसिक और सामाजिक कल्याण, सामाजिक भी हमें एक हेल्थ होना चाहिए, सामाजिक, सोशल हेल्थ। इसलिए ये हम पूरी हेल्थ की जब बात करते हैं तो ये एक बैलेंस हो जाता है, और प्रेक्षा ध्यान प्रणाली का एक जो साधक रहेगा वो पूर्ण हेल्थ के बारे में ही हमेशा समग्र प्रयास करेगा, समग्र स्वास्थ्य मिल जाएगा। तो ये केवल एक हमारी फिजिकल हेल्थ के बारे में बात नहीं है। जो प्रेक्षा ध्यान की प्रणाली है, होलिस्टिक हेल्थ की प्रणाली है, कंप्लीट। और उसमें ये ध्यान रखिए, सोशल हेल्थ ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट, है ना। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू यू ट्रेन योर माइंड टू बी अवेयर ऑफ एवरी एक्शन? हम अपने आप के मन को एक क्रिया को के प्रति हम एक सचेत रहे, इसलिए क्या करना चाहिए? हम जो भी कार्य कर रहे हैं, कभी कभी एब्सेंट माइंडेडली कार्य करते हैं। कार्य कुछ हो रहा है, मन में कुछ और चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप बताएंगे इसलिए क्या प्रयोग बताया है? ब्रेथ को ट्रेनिंग करना, अनुप्रेक्षा करना, वेरी गुड। सो या प्रेजेंट में रहना, वर्तमान काल में रहना। लेकिन प्रयोग क्या है? प्रेजेंट में रहना बरोबर है, लेकिन बातें करने से बहुत अच्छा लगता है ना। चर्चा करते हैं, हम एक दूसरे को एडवाइस देते हैं, लेकिन जब तक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक ये बातें बातें ही रह जाएगी। अंदर से बदलाव होना चाहिए। वी हैव टू चेंज फ्रॉम इनसाइड। बिल्कुल सही कहा, प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्रिया जब होती है तब हमारी पूरी सावचेती रहे, हमारा मन इसको रजिस्टर करे। द माइंड शुड रजिस्टर व्हाट इज द एक्शन वी आर टेकिंग, एंड फॉर दैट देयर इज वन एक्सरसाइज, प्लीज मेक अ नोट, एंड दैट इज गमन योग। गमन योग का प्रयोग करना चाहिए। व्हाट इज गमन योग? गमन योग इज वॉकिंग while you walk, मतलब चलते समय फक्त चलने में ध्यान रखना, ये गमन योग है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। हम चलने की एक्सरसाइज तो करते ही हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, चलते समय कुछ कान में ऑडियो लगा देते हैं, पॉडकास्ट सुन लेते हैं। ऐसा ना करो। चलते समय फक्त एक ही क्रिया में ध्यान देना है। जैसे मेरा दाया पैर उठा, बायां पैर आगे आया। वॉकिंग is an exercise, and be aware of walking to train your mind to remain in present, to be aware of every action we are doing. Do not do multitasking. For example, when you are walking, you pay full attention to your body, that your left leg is coming to your right leg is now in front of left leg, the hands are moving, and head is moving, whatever it is. Pay full attention in your body movement and nothing else, nothing else. तो ये जो है, इसको गमन योग कहते हैं। रोज 5 मिनट 10 मिनट चलना भी हो जाएगा और गमन योग भी हो जाएगा। और गमन योग से हम हमारे मन को एक ट्रेनिंग देते हैं, एक तालीम देते हैं कि हम जो भी हो रहा है उसके प्रति हम ध्यान दें। एब्सेंट माइंडेडली हम कुछ भी चीजें ना करें। कभी कभी हम कुछ बोल देते हैं आवेश में आके, या कुछ किसको मार देते हैं, या कोई मच्छर आ गया
तो हाथ चला जाता है मारने को। लेकिन अगर इफ यू आर अवेयर कि मच्छर आया है, हाथ जा रहा है, तो हम उसको हटा दे, मारने की कोशिश ना करें। यू आर अवेयर ऑफ योर हैंड मूवमेंट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। जो कार्य चल रहा है उससे हमें पूरी तरह मन लगाए। सो माई रिक्वेस्ट टू यू इज होमवर्क। मैं होमवर्क भी देता हूं कि रोज 5 मिनट 10 मिनट आप गमन योग का प्रयोग करें, ताकि हम हमारे मन को एक तालीम दे पाए, एक ट्रेनिंग दे पाए। बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग विच यू आर डूइंग। डू नॉट डू एनीथिंग एब्सेंट माइंडेडली। यस, थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन is about something which I believe not many people are aware. इसलिए ध्यान दीजिए, अगर आप कोई पब्लिक पार्क में है, सार्वजनिक गार्डन में है और बेंच पर बैठना चाहते हो, कुर्सी पे बैठना चाहते हो, तो क्या करना चाहिए? What precaution needs to be taken when you want to sit in a public park, on a public bench, या कोई बस में या कोई ऐसी जगह हो, वहां बैठने से पहले क्या एक्शन लेनी चाहिए? What is it that you are supposed to do before you sit in a park, in a bench, in a garden? हाँ जी, कोई बताएगा? चेयर को क्लीन करनी है, वेरी नाइस, बिल्कुल सही बात है। और क्या करना है? देखिए, हम ध्यान के बारे में बातें करते हैं, है ना? तो हमें यह भी पता है कि एक ऊर्जा है। हाँ, औरा, हाँ, औरा हटाना है। रीता, वेरी गुड, थैंक यू, वेरी नाइस, परफेक्ट आंसर। एक ऊर्जा रहती है। अगर वो आदमी उठ भी जाता है ना, तो वो ऊर्जा कुर्सी पे रहती है। उसे हाथ से ऐसे हटाना है, क्लीन करना है, वो रिफ्रेश कर देनी है जगह को। प्लीज मेक अ नोट, वेव योर हैंड इन द एयर अबव द चेयर व्हेन यू ट्राई टू सिट इन अ पब्लिक स्पेस। क्योंकि हो सकता है कोई निगेटिव एनर्जी वाला आदमी वो कुर्सी पे बैठा हो और वो आपको कुछ अफेक्ट करे। तो क्यों ना हम एक आदत कर ले, बैठने जाए कहीं भी तो जरा हाथ घुमा लो। जैसे हम कचरा हटाते हैं, लेकिन समझो हमको लगता है भैया तो क्लीन चेयर है, तो इसको क्या फिर साफ करें। लेकिन कचरा साफ करने की बात नहीं है, जो ऊर्जा है वो हमारे हाथ से हटानी है। जस्ट वेव योर हैंड अबाउट द चेयर एंड देन सिट, है ना? तो ये आप नोट कर लीजिए। और वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ये सभी बातें जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, आप लिख लीजिए और 10 लोग को बताइए। ये हमारी भारतीय संस्कृति जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखी थी, और हम अभी ये जो जान पाते हैं और सीख सकते हैं, तो ये जानना और समझना जरूरी है। और कंप्लीटली हेल्दी रहे, है ना, पूर्ण स्वास्थ्य पाए और हैप्पी और हेल्दी लाइफस्टाइल रहे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ भ्रामरी प्राणायाम बिफोर स्टार्टिंग मेडिटेशन? हम जब ध्यान करते हैं, ध्यान की शुरुआत में हम भ्रामरी प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, है ना? श्वास लेना है, और मुंह बंद करके श्वास निकालना है। इसका बेनिफिट क्या है, क्यों करते हैं? यस, हाँ, चंदू जी बता रहे हैं, ब्रेन के इम्यूलेशन, एक्टिवेशन, और मन
शांत हो जाता है। यस, माइंड कूल हो जाता है, स्वर यंत्र जागृत होता है। प्रेम गोलचा, वेरी नाइस। ध्यान में प्रवेश के लिए ये हम करते हैं, ठीक है। और व्हाट इज द सटल बेनिफिट, आई वांट टू नो। आई विल गिव यू हिंट। अभी जो हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया ना, उसके संबंधित है, उसके रिलेटेड है। देखिए, जब हम ब्राह्मणी प्राणायाम करते हैं तो ये एक प्रकार की हमारी मसाज हो जाती है ब्रेन के कैपिलरी। जो छोटी छोटी नाड़ियां हैं, जो कोशिकाएं हैं, एकदम बारीक, वो मालिश हो जाती है। लेकिन लेकिन जो सटल बेनिफिट है वो है, वी क्रिएट अ काइंड ऑफ शील्ड अराउंड अस। 7 बार अरहम ध्वनि का उच्चार करने से हम एक कवच बना लेते हैं, रक्षा कवच। ध्यान शुरू करने से पहले ये रक्षा कवच पहनना जरूरी है, ताकि अगर वो जगह में, वो रूम में या जहां पर ध्यान करते हो, कोई निगेटिव एनर्जी हो, वो हमें डिस्टर्ब ना करे। प्लीज चैंट अरहम ध्वनि like a bumblebee sound 7 times, so that we have a shield around us to protect us from any negative energy that may be present in that place. Yes. Question number 11. The question number 11 is about addiction. Addiction. कभी कभी किसी को ये आदत लग जाती है, नशा करने की आदत लगती है, तंबाकू खैनी या गुटखा या सिगरेट। लेकिन आज जैसे मैं देख रहा हूं, आज की जो ऑडियंस मेरे को जो दिख रही है, ये तो कोई व्यसन नहीं करती है, नहीं करती है ना। आप कोई तंबाकू या कोई धूम्रपान वगैरह तो नहीं करते हैं ना। लेकिन मैं एक और व्यसन की बात करना चाहता हूं, और वो है डिजिटल व्यसन, डिजिटल एडिक्शन। सुबह को उठ के सीधा व्हाट्सएप देखना, ये भी एक बीमारी है, ये भी एक एडिक्शन है, आज के युग का बहुत खतरनाक। डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है। डिजिटल डिटॉक्स मतलब, हम डिटॉक्स, आपको पता है, फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, डिटॉक्स होते हैं। लेकिन आज मैं एक और डिजिटल उपवास की बात करता हूं। प्लीज मेक अ नोट। सूर्योदय तक हम मोबाइल को नहीं यूज करेंगे, या समझो नौकारसी कर लो, डिजिटल नौकारसी। हैव यू एनी टाइम हर्ड दिस वर्ड, डिजिटल पोरसी? मतलब सूर्योदय के बाद 48 मिनट्स, एक अंतर मुहूर्त तक मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगी। ये भी एक व्यसन है। और इसके लिए हम बॉक्स ब्रीथिंग का एक्सरसाइज कर सकते हैं। इनहेलेशन, होल्ड, एक्सेलेशन, होल्ड, इक्वल ड्यूरेशन। समझो 10 सेकंड इनहेल किया, श्वास लिया, 10 सेकंड आप होल्ड करो, 10 सेकंड श्वास निकालो, वापस 10 सेकंड होल्ड करो, लाइक अ बॉक्स, स्क्वायर। बॉक्स ब्रीदिंग से आपकी ये जो एक आवेश आ गया है मोबाइल को देखने का, वो कंट्रोल में आ जाएगा। नहीं तो क्या, एवरी 10 मिनट्स कोई व्हाट्सएप मैसेज आया है, एक तो है आप नोटिफिकेशन बंद कर दो, टिंग टोंग होता रहता है। देयर इज अ सेटिंग, नोटिफिकेशन ऑफ, जब चाहे तब देखो। मैं व्हाट्सएप के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं डिजिटल के अगेंस्ट नहीं हूं,
मैं खुद आईटी प्रोफेशनल हूं, आपको पता है। लेकिन ओवरबोर्ड जाना, अतिशयोक्ति जो हो गई है, बिंज ओटीटी पे, टेलीविजन पे एक एपिसोड के बाद में तुरंत दूसरा एपिसोड, इसको बिंज कहते हैं, बिंज। पता ही नहीं लगता, 2-3 घंटा देख लेते हैं। तो ये ना हो, इसलिए बॉक्स ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करो। इक्वल ड्यूरेशन के लिए इनहेलेशन होल्ड, एक्सेलेशन होल्ड करना है। और इसके लिए एक बहुत बढ़िया ऐप है, प्रेक्षा मेडिटेशन ऐप, एंड्रॉइड पे भी है और अपना आईओएस में भी है। आप ये, आपको चाहे तो आप मेरे को व्हाट्सअप करो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, सो दैट यू विल गेट द प्रॉपर ऐप। और वहां पर एक बॉक्स ब्रीदिंग का एक आइकॉन है, यू क्लिक ऑन बॉक्स ब्रीदिंग, इट विल गिव यू द नेसेसरी पिंग साउंड। तो आपको आंख बंद करके, आपको टाइमर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देयर इज अ फिक्स टाइमर अवेलेबल फॉर बॉक्स ब्रीदिंग इन प्रेक्षा मेडिटेशन ऐप। तो आप उससे आप अच्छे से आंख बंद करके, क्योंकि आपको 10 सेकंड के बाद या 15 सेकंड के बाद आपको पिंग मिल जाएगा, आप सुनेंगे, आप मतलब इनहेलेशन होल्ड चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो व्यसन छोड़ने के लिए हमें बहुत ही एक शक्तिशाली प्रयोग है बॉक्स ब्रीदिंग का, ये आप कीजिए। और इसमें भी पेट अंदर बाहर करना है, ये बहुत जरूरी है। हाँ जी, let's come to the next question. The next question is about mindfulness. आजकल मैंने देखा वेबसाइट और वीडियो, बहुत माइंडफुलनेस के बारे में बहुत लोग बात करते हैं। तो माइंडफुलनेस और थॉटलेसनेस में क्या फर्क है? माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंडफुलनेस एंड थॉटलेसनेस? एक तो माइंडफुल होना, सजगता रखना, और एक विचार शून्यता रखना, दोनों अलग बातें हैं। प्रश्न समझ में आया? क्योंकि एक हैशटैग हो गया है माइंडफुलनेस का, मतलब मेडिटेशन योगा की जो कोई बात करे तो माइंडफुलनेस शब्द आ ही जाता है। लेकिन थॉटलेसनेस भी समझना जरूरी है। विचार शून्यता, विचार शून्यता एक ऐसी एक अवस्था है ध्यान की अल्टीमेट, जो माइंडफुलनेस से अलग है। जो अभी हमने बात की, एक प्रयोग की कि चलते समय चलना, तो ये जो है ये माइंडफुलनेस की बात है, टू बी अवेयर, सजगता रहने की बात है। लेकिन ध्यान जो है वो विचार शून्यत की बात है। सो यू कैन यूज माइंडफुलनेस टू बिकम थॉटलेसनेस, है ना? विचार शून्य होने के लिए हम धीरे धीरे एक ट्रेनिंग देंगे अवेयरनेस की, हमें सचेत रहने की। लेकिन अल्टीमेटली तो थॉटलेसनेस मतलब विचार शून्यता ही ध्यान है। क्योंकि ध्यान में हम मन को विचार से बंद कर देते हैं और अनुभव की शक्ति को जगाते हैं। ये बात, ये कंसेप्ट आप नोट कर लीजिए। मन की दो शक्तियां हैं, एक है विचार करने की शक्ति और दूसरी है अनुभव की शक्ति, द पावर ऑफ परसेप्शन। सो थॉटलेसनेस इज ऑल अबाउट डेवलपिंग पावर ऑफ परसेप्शन, है ना? तो ये हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि हम जो थॉटलेसनेस जो है, ये हमारा अल्टीमेट एम है विचार शून्यता, और सजगता यानी माइंडफुलनेस ये एक मेथड है, एक तरीका है, एक पाथ है। विचार शून्यता या निर्विचारता एक हमारे मन में होनी चाहिए, है ना? वो ध्यान है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे एक हेल्दी रहने के लिए जंपिंग करना जरूरी है, कूदना।
अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो शायद कूदना इतना आसान नहीं है, तो स्विंगिंग स्विंगिंग झूले पे बैठना, इससे क्या होता है, इससे क्या लाभ होता है? माय क्वेश्चन इज, हाउ जंपिंग और स्विंगिंग कैन हेल्प इन हेल्थ? व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्विंगिंग? झूले पे हम बैठते हैं, है ना? तो क्या होता है, क्यों बैठना चाहिए, कोई बताएगा? यस, ग्रेविटेशनल फोर्स विल हेल्प यू। ओके, आगे पीछे हो जाता है, माइंडफुलनेस एंड थॉटफुलनेस। ओके, देखिए, हमारे शरीर के भीतर लोही का भ्रमण होता है। द ब्लड इज सर्कुलेटिंग इन द बॉडी, राइट? एंड टू सर्कुलेट ब्लड वी हैव हार्ट। हृदय का काम क्या है? पंप करना, सर्कुलेट करना, रक्त भ्रमण करना, बरोबर है। लेकिन लेकिन ये बात समझ लो कि हमारे भीतर एक और नेटवर्क है, कुछ और नली है जो लिम्फ के लिए है। एक क्लियर लिक्विड हमारे शरीर में चारों ओर घूम रहा है, लिम्फ बोलते हैं, लिम्फ। और ये लिम्फ जो है, ये जो सेल में जो फेंक देना है, जो काम की नहीं है, ये सब शरीर से हम कलेक्ट कर लेते हैं लिम्फ द्वारा। मतलब देर आर टू सर्कुलेटिंग वेसल्स, एक तो है ब्लड सर्कुलेटिंग और एक है लिम्फ सर्कुलेटिंग। लेकिन लिम्फ सर्कुलेटिंग के लिए देर इज नो पंप इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में कोई हृदय जैसा कोई पंप नहीं है लिम्फ को मूव करने के लिए। इसलिए हमें जंप करना आवश्यक है, मूव करना आवश्यक है। या स्विंगिंग, स्विंगिंग स्विंग पे बैठ के हम मूव करते हैं तो लिम्फ मूव हो जाएगा। और स्पेशली डायबिटीज के लिए, और इवन टू हैव अ हेल्दी बॉडी, यू मस्ट मूव योर लिम्फ। कुछ कुछ लोग 5 घंटा 10 घंटा कंप्यूटर के सामने ही बैठते रहते हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल का जमाना है, एवरीथिंग इज ऑन जूम, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, स्पेशली पीपल हु आर इन आईटी लाइक मी। तो हमें बीच में ब्रेक लेके जंप करना आवश्यक है। प्लीज मेक अ नोट, मेक अ प्रैक्टिस। दिन में कभी कभी बीच में हम ब्रेक ले ले और थोड़ा मूवमेंट कर ले। एक ही जगह में, एक ही काउच में बैठ के 4-5 घंटा टीवी पे देखते रहते हैं, इट्स नॉट गुड, बिकॉज ब्लड विल सर्कुलेट विथ हेल्प ऑफ पंप, दैट इज योर हार्ट, बट लिम्फ सर्कुलेट नहीं होगा अगर आप बैठे रहोगे। और ये बहुत जरूरी है कि हम ऐसे कूदते रहे या झूलते रहे, तो मांसपेशियां जो है ये पंप की तरह काम करेगी। और लसी का नाड़ी, जो लसी का मतलब लिम्फ जो है, ये निचोड़ती रहेगी और वो द्रव्य जो है वो धकेलती रहेगी। यस। इसलिए कूदना या झूलना बहुत जरूरी है। आई होप एवरीबडी इज एंजॉइंग। आपको कैसा लग रहा है? आपका प्रतिशत थोड़ा आप चैट में लिखिए तो फिर भी थोड़ा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट फूड इज गुड फॉर ब्रेन स्पेशली टू एनहेंस मेमोरी? हमारे मस्तिष्क के लिए कौन सा भोजन और विशेष करके स्मृति बढ़ाने के लिए है? डाइट एक्सपर्ट बहुत है हमारे यहाँ, डाइट के ऊपर बहुत एपिसोड हो गए एमपी के फिटनेस क्लासेस में। तो ब्रेन फूड कौन सा है मस्तिष्क के लिए? अखरोट, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। और दूसरा, दो चीजें, सात्विक आहार, यस, बादाम, करेक्ट कोमल जैन। तो ये दो चीजें आप लिख लीजिए, बादाम और अखरोट, ये दोनों ब्रेन फूड है, एक्सलेंट है।
और ये भिगो के खाना चाहिए, स्पेशली सोकिंग इन वाटर ओवरनाइट। एक रात को भिगो दो और सुबह को ले लो, तो ये बहुत अच्छा है। ये आपके न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को बहुत बढ़ा देगा, डाइजेशन को बढ़ा देगा, और ओमेगा 3 फैटी एसिड ये बहुत जरूरी है। तो वॉलनट जो है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड ये मिल जाता है अपने को, एंटीऑक्सीडेंट मिल जाता है, एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत जरूरी है। और हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर है, हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर को कार्य को समर्थन देता है। तो होमवर्क, रोज आप 1 या 2 बादाम, आधा या 1 अखरोट पानी में भिगो के रात को रख दीजिए, सुबह को खा लीजिए, और यस यू हैप्पी एंड हेल्दी, बहुत स्वास्थ्य अच्छे से रहे, मुस्कुराते रहे। ओम अहरम। हाँ जी, ओवर टू यू सर। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने, जिस तरह से प्रश्न है आपने सिलेक्ट किए हैं, पूरे आपने सभी टॉपिक को आपने कवर करते हुए, और बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे पार्टिसिपेंट जो है वो भी इसमें भाग ले रहे हैं। लोगों को निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी जानकारी मिल रही है। तो हम जैसे पहले हमने सोचा 4 एपिसोड लेंगे, मुझे लग नहीं रहा है 4 एपिसोड में हम पूरा कर पाएंगे। तो हम कंटिन्यू कर सकेंगे, आगे और एपिसोड भी ले सकेंगे। तो अभी 2 मिनट हम आपके कुछ जिज्ञासा, कुछ व्यू, आप कुछ कहना चाहते हो तो आप हैंड राइज संगीता, कीजिए। संगीता वांट टू से समथिंग। संगीता जौहर हैदराबाद से। यस संगीता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते सर। सर आपने कहा था जहां भी हम जाए प्लेस को हाथों से नीट करें, तो क्या हमारे वो और हमारे हाथों में नहीं आ जाएगा? वेरी गुड पॉइंट। बहुत अच्छा लगा ये प्रश्न आप पूछे, मतलब आप समझ रहे हो हम क्या बता रहे हैं। देखिए, जब हम हाथ से मुंह करते हैं तो वो ओरा हट जाता है, हाथ में प्रवेश नहीं होगा, वो जो एनर्जी है वो क्लीन हो जाती है। क्योंकि हमारे हाथ में, हमारे शरीर के आजू बाजू भी एक एनर्जी है, हमारा खुद का यस ओरा है ना। यस। और वो ओरा, वो दूसरे जो ओरा वहां पर है उसको क्लीन कर देगा। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। सर और एक यस, क्वेश्चन है सर, हाँ थॉटफुलनेस और बोलिए। माइंडफुलनेस का जो टॉपिक था वो क्लियर नहीं जी, हुआ, अगली बार आप जरा क्लियर करिए उसको। ठीक है, वी विल थैंक यू। एलोबरेट ऑन नेक्स्ट टाइम। थैंक ओके, यू, थैंक संधू गुड यू। यू जी, टोल्ड मी। संधू जी हाँ जी। दुगड़। यस। सर आपने जय जिनेंद्र सर, आपने बोला कि अखरोट, 1-2 अखरोट या 1-2 बादाम ही खानी चाहिए? हाँ, मतलब देखिए, ये मैं एक, क्योंकि जनरल ऑडियंस है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। आपके शरीर की अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग एक रहती है स्वास्थ्य। तो आपका वजन कितना है, आपकी उम्र कितनी है, वो हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हो। पॉइंट इज, आलमंड एंड वॉलनट इज गुड, लेकिन कितना लेना वो थोड़ा आपको समझना चाहिए। क्योंकि जनरली अब अगर हम, मैं बोलूं कि आप 4 ले लो, तो वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ स्वास्थ्य के आधार से हम कम ज्यादा कर सकते हैं। या 2 से 4 लेना रिकमेंडेड है, 2 to 4। बहुत बढ़िया। ठीक है। हाँ, रीता हाँ जी, जी। रीता जी जी, अनम्यूट हाँ कीजिए जी। अपना। सर एक्सेलेंट सेशन है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा डाउट था 13th क्वेश्चन में वो क्या नाड़ी है सर? लीफ स्पेलिंग क्या है सर? स्पेलिंग जब LYMPH, यल LYMPH। लसिका नाड़ी बोलते हैं क्या उसको? हाँ हाँ, लसिका नाड़ी, करेक्ट करेक्ट। हाँ, हाँ LYMPH। यस सर। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर। सर और एक है ना, बोलो। सेवेंथ क्वेश्चन नहीं लिखी सर। 7th आप क्वेश्चन वीडियो जो देख हमारा लीजिए था रीता जी, वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक वर्ल्ड है वीडियो ठीक हेल्थ देख है। लीजिएगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिकॉर्डिंग आ व्याख्या के जाएगी, बारे आप में था। सारे प्रश्न आपको दोबारा आप सुन पाएंगे। बात अभी अशोक जी को मैं ले रहा हूँ। अशोक जी, यस अनम्यूट कीजिए अपने आप को, समय हमारा संपन्न होने जा रहा है। जय जिनेन्द्र।
वो अभी लच्छी किनारी की वो बात हुई ना, उसमें कौन सा हार्मोन्स होता है जो अपने अंदर रहता है और क्या बैड इफेक्ट करता है? नहीं, हार्मोन की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर अच्छा। लिम्फ जो है एक क्लियर लिक्विड है। जैसे हमारा रेड ब्लड होता है, रक्त, जो लाल रंग का रक्त घूम रहा है, वैसे ही एक और हमारे भीतर एक और प्रवाही है जो घूम रहा है। सो देयर इज अनदर सर्कुलेटरी पूरी सिस्टम है, और लसिका के लिए है। जी और वो उसका काम है, जो भी हमारे डेड सेल होते हैं या जो टॉक्सिक होता है, तो पूरे शरीर में घूम के वो कलेक्ट करके वो निकाल देते हैं। बिल्कुल। कलेक्शन का काम ये लिक्विड करती है। हाँ झवेरी जी, यौगिक क्रियाएं जो हम करते हैं, यौगिक क्रियाएं जो करवाई जाती है प्रेक्षया ध्यान में, बिल्कुल। वो इसी के हाँ लिए जी, करवाई जाती है। हाँ जी, बिल्कुल। जो भी हम मूवमेंट करेंगे, जो भी मूवमेंट करेंगे, वो लसिका के लिए बहुत ही लाभदायक है, लिम्फ के लिए। और ये जैसे बादाम और अखरोट का छिलका उतार के खाएंगे तो सही रहेगा? ठीक है, उतार के भी खा सकते हैं। वैसे कभी कभी क्या होता है, लोग उतना टाइम नहीं मिलता निकालने का वगैरह। चलिए। लेकिन पॉइंट इज, खाना जरूरी है, भिगो के खाना जरूरी है। अगर निकाल के लिया तो भी ठीक है, बट मैं तो निकालता नहीं हूँ, बिकॉज इट हैज इट्स ओन बेनिफिट इन द छिलका में भी है, तो हम नहीं निकालते हैं बादाम का, थैंक यू। ऐसे ही खाते। या हाँ, दैट्स अप टू यू। झवेरी जी, हम आखिरी क्वेश्चन ले रहे हैं जबा हाजरिका। ये गुवाहाटी से है, बहुत अच्छी एक योगा ट्रेनर है, हमारे यहाँ काफी सेशन ले भी चुकी है। हाजरिका मैडम, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। जी नमस्ते। हाँ, बोलिए। सुनाई हाँ जी, सुनाई बोलिए। दे रहा है ना? हाँ जी, हाँ सुनाई देता नमस्ते। है। अच्छा गुरुजी नमस्ते। आपका क्वेश्चन से मतलब मैं अलग एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ आपसे। जैसे कि जी मतलब न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो का पेशेंट का मतलब क्या डाइट लेना चाहिए, जो मतलब कभी कभार मतलब सीजार हो जाती है, बेहोश हो जाते हैं, शरीर में आकड़न आ जाते हैं, ऐसा लोगों के लिए कैसा डाइट लेना है और कौन सा डाइट अवॉइड करना है? देखिए, ये जो आपने बताया ये सिम्टम है, उसका रूट कोज जो है उसे एक्चुअली स्टडी करना चाहिए। सो अगेन, जनरल ऐसे हम नहीं बता सकते, जो 1-to-1 बात करके बता सकते हैं, लेकिन ये जो है एक्सट्रीम टेंशन के कारण ये होता जी है, और जो नर्वस सिस्टम अफेक्ट होती है। तो जी इसलिए कायोत्सर्ग का जो प्रयोग है, रिलैक्सेशन का जो प्रयोग है, ये बहुत अक्सर है, बहुत अक्सर है। लेकिन ये क्विक फिक्स नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि जब अटैक आ गया और तब आप रिलैक्सेशन, तभी तो आदमी रिलैक्स कर ही नहीं पाएगा। लेकिन जी अटैक नहीं आता है तब ये प्रैक्टिस 48 मिनट्स कायोत्सर्ग एवरी डे करने से हमारे नर्वस सिस्टम में जो दो भाग है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर होती है, और वो जी उसके ट्रेनिंग मिल जाती है। कि सिंपैथेटिक तो वैसे भी एक्टिव रहती ही है, मतलब आदमी टेंशन में ही रहता है। इसलिए जी कायोत्सर्ग या रिलैक्सेशन इज गुड फॉर सच अटैक्स इन जनरल। यस, हाँ जी। ओके। तो धन्यवाद आज गुरुजी। का समय हमारा संपन्न हो चुका है, अब समापन की ओर चलना है हमें। तो दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। शांति कृतज्ञोस्मि, शांति। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आभारी। देवेरी जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी के तरफ से, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मधु जी, यस, मधु जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को।
स्लोगन के साथ समापन करवाइए। ओ मैडम, बहुत अच्छा सेशन था, उनको धन्यवाद और काफी ज्ञान मिला आज, और इसी के साथ करेंगे फिटनेस का डोज। 1 घंटा रोज, रोज फिटनेस का डोज, 1 1 घंटा घंटा रोज, रोज, फिटनेस का डोज, 1 1 घंटा घंटा रोज। 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 ओम अरहम। तो आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं। ओम मैडम। ओम अरहम।